काबिल लोगों की कमी है जो आपने डिप्लोमेसी असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर जैसे नेताओं पर छोड़ रखी है? ब्रिजेश जी, ये आपके देखने का अपना नजरिया है। हमारा मानना है कि जब देश का पक्ष रखना जरूरी हो और वो मजबूती से रखा जाए और वैश्विक स्तर पे ये संदेश जाए कि भारत के सभी राजनीतिक दल पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए एक साथ प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और यही संदेश देने के लिए निश्चित रूप से विपक्ष के जो नेता हैं उनको इस डेलीगेशन में भेजा गया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको पता ही होगा कि नरसिम्हा राव जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, तो इसका मतलब ये थोड़े ना था कि उस समय कांग्रेस में काबिल नेताओं की कमी थी। देश सबका है, ये देश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं है और ना ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है। ये देश हर राजनीतिक दल जो इस भारत में राजनीति कर रहा है उसका है। इस देश के सर, मुझे तो अचरज हो रहा है क्योंकि आपकी राजनीति और आपका ये स्टेटमेंट दोनों चीजें मैच नहीं करती हैं। मैं तो कह ही रहा हूं सर, शुरू से कहता हूं आनंद जी, ये देश सबका है सर। मैं कहां अपनी बात से डिगा हूं सर? तो हम भी तो यही कह रहे हैं। कहां हमने कहा ब्रिजेश जी कि ये देश सिर्फ हमारा है, किसी और का नहीं है? हमने तो कभी नहीं कहा। और हमने जो भी डेलीगेशन भेजे हैं, हमने ये तय किया कि जो लोग भारत का पक्ष बेहतर तरीके से विदेश की धरती पर रख सकते हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर सकते हैं, ऐसे सभी लोग, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, सबको एक साथ भेजा है। और सब मतलब विपक्ष में ज्यादा काबिल लोग हैं जो पाकिस्तान को ठीक से बेनकाब कर सकते हैं, यही तो बात हुई। ब्रिजेश जी, मैंने फिर कहा ना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के मुद्दे को पक्ष और विपक्ष के रूप में नहीं देखा जाता। जो लोग भी वहां हैं वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं, वो किसी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए हैं। वो एक राष्ट्र के सेवक के रूप में अपने राष्ट्र की बात रखने के लिए गए हैं। और मैंने फिर आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि काबिल लोग उस समय नहीं थे, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्यों भेजा गया? इसलिए भेजा गया कि विदेश की धरती पर एक बड़ा मैसेज जाएगा। और इसी को आपने दुनिया को मैसेज देने के लिए भेजा है या काबिलियत के आधार पर भेजा है सर? नहीं, देखिए, यह समग्रता के साथ इसको देखने की आवश्यकता है ब्रिजेश जी। अगर आप इसको मुख्तलिफ हिस्सों में देखेंगे, टुकड़ों में बांट के देखेंगे, तो ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन समग्रता के साथ आप इसको जिस असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर को गालियों से पूरा इंटरनेट भरा रहता था, आज भारत का पक्ष आज तो साहब वो दूल्हे राजा हैं, बेनकाब कर रहे हैं। आज ओवैसी साहब तो दूल्हे राजा हैं। उनकी तो बाइट इंटरनेट पे इस तरह वायरल इस समय हो रही है जैसे ओवैसी से बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं इस समय। कमाल हो गया ये तो। मैं तो आपको आपके चैनल पे कह रहा हूं कि इस पूरे कालखंड में जिस समय से ऑपरेशन सिंदूर चला और जब ये चीजें चल रही थी, असदुद्दीन ओवैसी जी के बयान बेहद शानदार रहे और पूरे देश ने उनको सुना। लेकिन उस दौरान बहुत से ऐसे बयान भी आए जो पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बने, उन पर भी गौर करने की आवश्यकता है। ऑलराइट, शुक्रिया आनंद जी। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कर्नल शरद शरण मौजूद हैं।